दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं हरियाणा के चुनाव पर। हरियाणा के चुनाव पे कौन बनेगा विजेता, आज उसी के बारे में हम आप बात करने आए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने एग्जिट पोल देखा होगा काफी सारे टीवी का, तो उस सब में यही दिखा रहा है कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस पार्टी एक लहर की तरह जीत रही है। तो आज उसी के बारे में आज हम बात करने के लिए आए हैं। तो कौन जीत रहा है, कैसे जीत रहा है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। कि जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस बार की लहर जो है, इस बार का चुनाव पूरी तरीके से पहलवान, बेरोजगारी और मान सम्मान की लड़ाई हो गई थी। सबसे बड़ी बात आ गई थी सैनिकों की। सैनिकों की अग्निवीर का मुद्दा इस चुनाव में पूरी तरीके से हावी रहा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम हरियाणा के जितने भी बेरोजगार हैं सबको जो है कंटिन्यूस रोजगार दे देंगे, मतलब कि उनकी जो नौकरी है उसको परमानेंट कर देंगे। तो जब परमानेंट कर देंगे, किनको बात आ जाता है किनको परमानेंट करोगे भाई, तो बात यहाँ पर आई कि मैं जितने भी अग्निवीर हैं, अमित शाह गृह मंत्री ने बोला कि जितने भी अग्निवीर हैं हम सबको परमानेंट कर देंगे। तो बात यहाँ आई कि आप हरियाणा के जितने भी अग्निवीर हैं उन सबको जो है परमानेंट कर देंगे, और पूरे भारत के अग्निवीरों का क्या होगा, सवाल तो उठना लाजमी है। तो अगर उनको परमानेंट अगर जो नौकरी देनी ही है तो आपने अग्निवीर स्कीम लाई क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये जो है हरियाणा के मुद्दे में, हरियाणा के इलेक्शन में गूंजता रहा। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने पिछली बार हमने इलेक्शन में देखा था कि वो पूरे हरियाणा में लगभग एक दिन में 4 रैलियां कर रहे थे, और इस इलेक्शन में हमने देखा कि पूरी चुनावी रैलियों में सिर्फ 4 रैली की, और उसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने यहाँ धुआंधार प्रचार किया। और यहाँ पर जो विनोद फोगाट और बजरंग पुनिया थे वो भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे जाट वोट काफी मात्रा में उनके पास आ गया, कांग्रेस के पास। और उसके साथ ही साथ गांव के जो क्षेत्र हैं वहां पर बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है, और बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार ये प्लान बताने में नाकाम साबित हुई। और दूसरी चीज जो है 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इनकम जो सरकार विरोधी नारे हैं, तो सरकार विरोधी मुखर जो चेहरे हैं उनका जो सरकार से विरोध में है वो वोट दे तो दे किधर दे, इसलिए उनकी मजबूरी ये भी बन जा रही कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट दे। तो इस तरीके से जहां तक हमने जितने भी मुद्दाओं को देखा, और उसके साथ ही साथ पहलवानों का मुद्दा तो सबसे बड़ी लेवल पे था, क्योंकि आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो है अभी हमने जितने भी ओलंपिक्स में देखे और या फिर जहां पर भी देखते हैं कि हरियाणवी युवा और युवतियां जो है वो काफी मात्रा में जो है पहलवानी कुश्ती करती हैं, और काफी ज्यादा जो है अखाड़े और दंगल जो लड़े जाते हैं वो हरियाणा में लड़े जाते हैं, ऐसा हम देखने को मिलता है। तो दोस्तों दूसरी बात क्या है कि जो पहलवान और दूसरे बात जो सैनिक है, जो सेना के जवान है और पहलवान है और तीसरे बेरोजगार है। तो जो पहलवान है तो उनका क्या हुआ कि पहलवानों का मुद्दा तो आपने समझ ही लिया कि बृजभूषण जो उनके सांसद थे उनके ऊपर आरोप लगा, और आरोप के बाद भी बीजेपी ने उनको सस्पेंड नहीं किया। बाद में जो है उनके बेटे करण भूषण को वहां से टिकट दे दिया। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि सैनिकों की क्या, तो सैनिकों के मुद्दे पर अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि हम जो है उनको परमानेंट करेंगे। तो भाई अगर आपको परमानेंट ही करना था तो आपने जो है टेम्परेरी नौकरी क्यों दिया, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। उसके बाद लास्ट टॉपिक ये आता है कि सैनिकों पहलवानों की बात हो गई, अब महिला सम्मान की भी बात हो गई, और सब जो सैनिकों की बात है दोस्तों, सैनिकों में लगभग 10% भारत में जितने भी सैनिक भर्ती होते हैं उसमें से 10% ऐसा अनुमान बताया गया है कि 10% जो सिर्फ हरियाणा से भरे जाते हैं, सेना में भर्ती होते हैं जवान, जो अपने मातृभूमि के लिए अपना तन मन सब कुछ वारने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये भी उठ कर आया कि जो हरियाणा में इतनी मात्रा में जो सैनिक हुए अग्निवीर, तो उनका क्या होगा, और अग्निवीरों को किस तरीके से सरकार क्या ध्यान देती है। और उधर राहुल गांधी ने क्या बोला कि हम सभी, हमारी सरकार आई तो हम अग्निवीर स्कीम ही खत्म कर देंगे। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए बात कही, और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफी सारी स्कीम के बारे में लोगों को बताया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर के काफी सारी योजनाओं के बारे में उन्होंने भी विश्लेषण किया। लेकिन इस बार बीजेपी का जो है, और एक चीज हमको और भी देखने को मिला कि इस बार जो है जो भी अगली बार 2019 में या उसके पहले जो भी चुनाव हुआ करते थे उसमें लिखा जाता था कि
अब की बार मोदी सरकार, लेकिन इस बार तो अब की बार बीजेपी सरकार, ऐसा कि फिर से बीजेपी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि इस बार का इलेक्शन बीजेपी के फेवर में नहीं चल रहा है। और जितने भी लोकल क्षेत्र के हैं वहां पर बीजेपी पीछे पहले से भी पिछड़ चुकी थी, अब और ज्यादा पिछड़ चुकी गांव के क्षेत्रों में, और उसके साथ ही साथ शहरों में उसका थोड़ा बहुत तो है क्रेज। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाला 8 तारीख को क्या होता है हरियाणा में। और इसके साथ ही साथ हम जम्मू कश्मीर के बारे में भी आपको विश्लेषण लाएंगे, तो आप उसे देखना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।